हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको मैथ्स का जो सीटेट का मैथ्स वाला पार्ट है उसका रिव्यू बता देती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए, इसमें प्लेस वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, वंस टेंस हंड्रेड, ये तीन का पेयर बन गया। फिर 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, इसी तरह बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। आप देखिए तीन तीन के बाद पॉइंट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए ये नेशनल नंबर सिस्टम है। वंस टेंस 100,000 10,000 लैख 10 लैख करोड़ 10 करोड़। इसको आप एक बार चेक करिएगा, जो मैंने नंबर्स लिखे हैं उसको राइट साइड में लिखने की कोशिश करिए। ये वाला मैं बता देती हूँ, ये क्या हो गया 893, तो यहाँ आ जाएगा 893। तो यहाँ पे 2681, ये आप यहाँ लिखेंगे। ये 2000 के नीचे आ जाएगा, 600 के नीचे आ जाएगा, 10 के नीचे 8 आ जाएगा और वंस के नीचे 1 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वाले को आप खुद ट्राई करिएगा। अब देखिए इसी में मैंने इसी से रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों नंबर सिस्टम का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि देखिए इंटरनेशनल में क्या होता है, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 देन मिलियन। ठीक हो गया। इसी तरह नेशनल में देखिए वंस टेंस 100,000 10,000 लैख 10 लैख, दोनों सेम प्लेस पे आ रहे हैं। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 1। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को, यानी 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैख। इसी तरह आप नीचे के दो भी करिएगा। 10 मिलियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैख है तो कॉमन सेंस लगाइए, 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैख हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तब हम 10 मिलियन के प्लेस पे आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले को तो आप खुद देखिएगा। अब देखिए नीचे मैंने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बात करी है। आपको पता है फेस वैल्यू, आप फेस से याद रखिए, 2 का फेस जैसा है 2 वही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा अगर फेस वैल्यू पूछी है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछी है तो चेक करेंगे 2 कहाँ पे है। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वंस टेंस 100,000 10,000, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 20,000। 20,000 इज अ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज 2। नेक्स्ट देखते हैं, वंस टेंस 100,000 10,000 लैख, तो हमारी प्लेस वैल्यू तो आ गई 2 लैख, लेकिन फेस वैल्यू यहाँ भी 2 ही रहेगी। लास्ट वाले को आप खुद ट्राई करिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ मैंने फैक्ट्स एंड फॉर्मूले लिखे हैं, वो आपके सीटेट में काम आएंगे। 0 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट, 0 is neither a negative number nor a positive number। 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। 0 ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, दैट इज नाइदर अ प्राइम। ये तो नेक्स्ट हो गया, प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ये है पूरा सेंटेंस। 0 ही एक ऐसा पहला नेचुरल नंबर है जो ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, वरना जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो या तो कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर होते ही हैं। तो कभी कभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, या कभी ये पूछ दिया जाएगा सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। होल का मतलब तो 0 से। ठीक है, और देखिए नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1। ठीक है, ऐसी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1। ठीक हो गया। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, लेकिन एक 2 ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है।
आगे देखिए कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जिससे आपका एक आध क्वेश्चन तो फंस ही जाता है। देखिए सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। n का मतलब आप कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। वहाँ अगर आपसे पूछा है 1 से 5 तक के नंबर, या आपसे पूछा होगा 1 से 10 तक के नंबरों का सम बताइए, तो आप n की जगह 10 रखेंगे। जो पूछा होगा वहाँ पे वो रखेंगे। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। ठीक है। जैसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, 5 +1/2, तो आंसर आया 15। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब ऑड नंबर्स की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, लास्ट ऑड नंबर +1/2। ठीक हो गया। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम जानते हैं ये 1 to 99, इनके बीच के हमें ऑड नंबर बताने हैं, तो क्या हो जाएगा 99 +1/2, आंसर आ गया 50। नेक्स्ट नंबर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, लास्ट इवन नंबर अपॉन 2, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 50/2 100 नहीं 50/2 25। नेक्स्ट है सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। 1 to n के सारे इवन नंबर का सम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इवन नंबर इंटू नंबर ऑफ इवन नंबर्स +1, यानी n+1, बस यही है। n हमारा सपोज मेरे से पूछा है 50 तक के नंबर्स का सम, तो क्या हो जाएगा मेरा वो क्वेश्चन आंसर, नंबर ऑफ इवन नंबर्स 50 इंटू, अच्छा नंबर ऑफ इवन नंबर्स भी तो पता होनी चाहिए, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। 1 to n के इवन नंबर देखिए, अगर मेरे 1 से 50 तक के नंबर्स पूछें तो हमें पता होगा ना, जस्ट 1 के बाद आता है अगला इवन नंबर, तो 1 to 50 के बीच में कितने इवन नंबर होंगे 25, तो मेरा हो जाएगा 25 ब्रैकेट में 25 +1, तो आंसर आ गया 650। ठीक है। एक और तरीका है, अगर आपको नंबर ऑफ इवन नंबर पता करने हैं तो जितने भी नंबर दिए हैं उसे 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए सबसे पहला 2 तो बहुत इजी है, जितने भी इवन नंबर हैं वो सब 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है। आपको पता होगा इवन नंबर के लास्ट में क्या आता है, 0 2 4 6 8। ठीक हो गया। थर्ड वाले को देखिए, थर्ड में 3 से डिविजिबिलिटी का कैसे पता चलता है, आपको जो भी नंबर दिए हैं उनके डिजिट को प्लस करिए। जैसे हमें यहाँ पे दिया है 3 2 1, तो 3 2 1 को प्लस करा तो क्या आया 6। अब जो 6 है वो 3 की टेबल में आया तो वो 3 से डिविजिबल है। ठीक हो गया। अगला है 4। 4 के लिए क्या होता है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। जितनी भी बड़ी डिजिट दी हो, अगर मुझे 1 लाख 2 लाख जितना भी बड़ा नंबर दिया हो, लेकिन मैं लास्ट के 2 डिजिट देखूंगी, 1s और 10s, वो अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 5 का देखिए सबसे इजी है, जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है। 6 का होता है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से होगा। 7 का देखिए, 7 का क्या है ना, थोड़ा सा टफ है। जो भी आपको नंबर दिया होगा सिर्फ वंस को छोड़ के बाकी सबको एक साथ लिखना और वंस को डबल कर देना। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 637, 637, तो 63 को तो हमने ऐसे ही लिखा, 7 का डबल करा तो कितना आ गया 14। 63 में से 14 माइनस करो, क्या आया 49। अब अगर ये 49 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर मतलब 7 से डिविजिबल है। ठीक है। इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको कोई भी नंबर दिया होगा उसके वंस को आप डबल करेंगे और बाकी नंबर को ऐसे ही उतारेंगे, फिर माइनस करेंगे। माइनस करके अगर आपका नंबर जो आया वो 4 की टेबल में होगा तो ये पूरा नंबर 7 की टेबल में होगा, अगर तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 8 4 की तरह है, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, लेकिन इसमें 4 में हम लास्ट 2 डिजिट देखते थे, 8 में हम लास्ट 3 डिजिट देखते हैं कि वो 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट देखिए, उन्हें जो लास्ट 3 डिजिट को ऐसे ही उतारो और उसे 8 से डिवाइड करो। अगर वो 8 से डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब ये नंबर
8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 का सबसे इजी है, जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो 10 से डिविजिबल है। ठीक हो गया। ऐसे ही आप 11 को देखिए। 11 का थोड़ा सा टफ है, फिर से वैसे ही 7 की तरह। 11 में क्या है, वंस को छोड़ के बाकी सबको ऐसे ही उतारो और 1 से माइनस कर दो। इस बार डबल नहीं करना है, माइनस करके अगर जो नंबर आया वो 11 की टेबल में होगा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट है हमारा 12। 12 का तो ये देखा जाता है कि अगर जो नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है वो 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 3 और 4 के रूल इसमें फॉलो करो और चेक करिए। आज मैं आपको रफ में इतना ही बता पाऊंगी, ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन कराने से आपके पास इतना टाइम नहीं हो पाएगा, बहुत सारा। अब ये आगे देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है इसमें। 1 2 3 4 5 पूरा 10 तक है, ये इनका सम पूछा है 1 to 10। तो सबसे लास्ट जो नंबर है उसे 2 से डिवाइड करो। 10/2 हमारा क्या आया 5, तो 5 को 2 टाइम लिख दो, बस यही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 to 100 तक के नंबर्स का सम पूछा है, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50, तो 50 लिख दो, यही है इसका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट है 1 to 1000 तक के नंबर्स का सम निकालना है, तो 1000 को 2 से डिवाइड करा कितना आया 500, तो 500 2 टाइम लिख दिया। इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहती है। लास्ट में मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि आप इसको क्रॉस चेक कर सकें, सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं n+1/2 तो भी 55 ही आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेसिक अल्फाबेट एल्जेब्रिक फॉर्मूले। ठीक है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है a - b a+b। फिर है a+b का होल स्क्वायर, प्लस है तो सारे प्लस हो जाते हैं, a² + b² + 2ab। फिर है a² + b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² - 2ab + b²। थर्ड है a + b + c का होल स्क्वायर, तो पहले तीनों का स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। नेक्स्ट है a - b - c का होल स्क्वायर a² + b² + c² - 2ab + 2bc। bc प्लस इसलिए हुआ क्योंकि b और c दोनों माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस आ गया, -2ca। नेक्स्ट है a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + 3 + b³। नेक्स्ट है a - b का होल क्यूब a³ - 3a² b + 3ab² - b³। नेक्स्ट है a³ - b³ का फॉर्मूला इज इक्वल टू a - b, और फिर हो जाएगा a² + ab + b²। और फिर नेक्स्ट है देखिए प्लस में a³ + b³, तो यहाँ प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा a + b, यहाँ हो जाएगा a² - ab + b²। फिर नेक्स्ट है a - b का होल पावर 4, तो a⁴ माइनस 4a³ b + 6a² b² माइनस 4ab³ b⁴। फिर है a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल्स टू, देखो ये a⁴ प्लस माइनस b⁴ को खोला गया है, हमने लिखा है a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a² - b² और a² + b²। फिर a² - b² को फिर से खोल दिया a - b a + b, तब हमारा आंसर आया a - b a + b a² + b²। ये फॉर्म इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं a⁴m और a⁴n। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, पावर अलग अलग है बेस सेम है, तो बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस होती है, ये याद रखना। और अगर ए बी का होल टू द पावर m लिखा है तो क्या हो जाएगा a⁴m b⁴m। अब लिखा है a⁴m की होल पावर n है तो क्या हो जाएगा a⁴mn। अब एक मेन क्वेश्चन वो याद करिए,
किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मैं बोलूँगी 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 100 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस वाला मैं पहले ही बता चुकी हूँ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। लास्ट फॉर्मूला, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक्सपोनेंट रूल वाले फिर से मैंने ये फॉर्मूले लिख दिए हैं। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था, a टू द पावर x इंटू बी ए टू द पावर y, तो क्या हो जाएगा ax प्लस वाई। नेक्स्ट डिवाइड वाला है तो माइनस हो गया, पावर के ऊपर पावर है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दो नंबर की सेम पावर है तो उन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, और अगर डिवाइड में भी दोनों की सेम पावर है तो वो अलग अलग आ सकते हैं। किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है a टू दी पावर नेगेटिव x है अगर, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। a टू दी पावर नेगेटिव x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू दी पावर x। ठीक हो गया। नेक्स्ट है a टू दी पावर x अपॉन y का मतलब होता है अंडर रूट a टू दी पावर x, तो बाहर हो गया, अंदर हो गया, और बाहर हमें जिसका करना है वो y हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी आपसे, अभी मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हो तो हमेशा हमें याद रखना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। हमें सिर्फ a b c तीनों की वैल्यू दी होगी, हम इन तीनों को रख के प्लस करके देखेंगे कि तीनों का आंसर अगर 0 आ रहा है तो सीधे हमसे बस ये पूछा होगा ना, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो सीधे याद रखना ए बी सी दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है, तो सीधे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30, तो सॉरी इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, मैं ये भूल गई हूँ, यहाँ माइनस है, तो नेगेटिव 18,000 हो गया है। ओके, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया है।